देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। इस साल के अंत में गुजरात का चुनाव है और गुजरात के चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि इस बार गुजरात का चुनाव जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है किसी को इस बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर राजनीतिक पार्टियों के बारे में हम बात करें तो सबको इंतजार है कि आखिरकार गुजरात की सत्ता किसके हाथ में आने वाली है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी लगातार यहाँ पर प्रचार प्रसार करने में जुटी हुई है। कांग्रेस की एंट्री नहीं हुई है। बीजेपी 27 साल से है तो बीजेपी सोच रही है कि उनको तो जरूरत ही नहीं है मेहनत करने की। लेकिन आज हम एक नाम के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। नाम है हार्दिक पटेल। हार्दिक पटेल को लेकर कहा जा रहा है कि अभी तक तो वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, पहले वो कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में शामिल हो गए, तो शायद बीजेपी को ये लग रहा है कि उनके पास तो अच्छी खासी लोकप्रियता है, तो वो हार्दिक पटेल को उतारेंगे तो उनको ज़रूरत ही नहीं होगी यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की। लेकिन कयासों का रटकलों का बाजार इतना ज़्यादा गर्म हो चुका है, आपको बता देते हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि गुजरात चुनाव से पहले हार्दिक पटेल बीजेपी को झटका दे सकते हैं, यानी कि हार्दिक पटेल वापसी कर सकते हैं कांग्रेस में। और इस बात में कितनी सच्चाई है, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी अबरार मौजूद है। अबरार से जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये मुद्दा वाकई में अफवाह की तरह तो नहीं फैल रहा है, या फिर इसमें कितनी सच्चाई है कि वाकई में हार्दिक पटेल जो हैं वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। देखिए, हार्दिक पटेल को लेकर के जो तमाम इस तरीके की खबरें चल रही है सुर्खियों में, तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई भी हो सकती है, क्योंकि हार्दिक पटेल जिस मकसद के तहत भारतीय जनता पार्टी में गए थे उस मकसद में उन्हें कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो जो सोच रहे थे उनके मन मुताबिक तमाम चीज़ें जो होती हुई नज़र नहीं आई। और यही वजह है कि अब हार्दिक पटेल के एक बार फिर से मन बदलता हुआ नजर आ रहा है। हार्दिक पटेल की यहाँ पर बात की जाए तो गुजरात की सियासत में काफ़ी प्रभाव रखते हैं, क्योंकि पटेल समाज से आते हैं और उनका जिस तरीके से राजनीति में आगाज़ हुआ था, जिस तरीके से राजनीति में उन्होंने शुरुआत की थी अपने दिनों की, उस समय भी उन्होंने पटेल आरक्षण को लेकर के ही तमाम तरीके के आंदोलन किए थे, और उस आंदोलन की ही वजह से आज पटेल समाज में उनकी बड़ी पैठ जो है वो देखने को मिलती है। और यही वजह रही कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ रुख तो किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जिस तरीके से जनाधार लगातार कम होता जा रहा है गुजरात की सियासत में, उससे कहीं ना कहीं काफ़ी एक तरीके से पहले ही उस बात को भांप लिया और उन्होंने बीजेपी की तरफ जाने का फैसला कर लिया। लेकिन अब जबकि गुजरात में विधानसभा चुनाव जो है वो नज़दीक है, तारीखों का ऐलान जो सर पर है, और इस बीच अगर हार्दिक पटेल की वापसी गुजरात में कांग्रेस पार्टी में होती है तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए ये बेहतर चीज़ साबित हो सकती है, क्योंकि बीजेपी के साथ हार्दिक पटेल के जाने का सीधा मतलब यही था कि पटेल समाज का जो वोट है पूरी तरीके से बीजेपी के खाते में जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये जो खबर आ रही है, इस खबर के बाद अब बीजेपी की जो नींदें हैं वो एक तरीके से हराम हो जाएंगी, क्योंकि हार्दिक पटेल एक बड़ा नेता है गुजरात की सियासत का, और ख़ास करके पटेल समाज का गुजरात की सियासत में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ पर जाट समाज का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है, और ऐसे में हार्दिक पटेल अगर कांग्रेस में वापसी करते हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी उनका किस तरीके से इस्तेमाल करती है गुजरात की सियासत में आने वाले दिनों में, ये कांग्रेस को अभी से जो एक तरीके से रणनीति बनानी पड़ेगी। बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस को अभी से एक रणनीति बनाकर चलनी पड़ेगी। और देखिए, गुजरात का चुनाव तो नजदीक आता जा रहा है, कांग्रेस फिर से वही गलती कर रही है जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में किया था। उत्तर प्रदेश की जमीन पर भी तब उतरी थी जब चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गया था, और इसीलिए वहां पर कुछ रिजल्ट भी देखने को नहीं मिला था, और वही गलती दोहरा रही है अब गुजरात चुनाव में। गुजरात में चुनाव नजदीक आता जा रहा है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई भी चेहरा वहां पर नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि यहाँ पर तो हार्दिक पटेल पहले से ही हैं, इसलिए यहाँ कांग्रेस को ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन अगर हार्दिक पटेल अबरार यहाँ से चले जाते हैं कांग्रेस पार्टी में, तो बीजेपी का जो वहम है कि उनको तो ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर प्रचार प्रसार करने की, आपको क्या लगता है कि बीजेपी को धक्का लगेगा या पहले की तरह बीजेपी यहाँ मेहनत करेगी? देखिए, बीजेपी के लिए उतनी ज़्यादा मुश्किलों वाली बात नहीं होगी, लेकिन अगर कुल मिलाकर के अगर ऐड ऑन वाली बात अगर देखें यहाँ पर कि उनके खाते में ज़्यादा वोट जो है पटेल समाज से तब आते हैं जब हार्दिक पटेल उनके साथ बने रहेंगे, क्योंकि हार्दिक पटेल उनके साथ पिछले भी विधानसभा चुनाव में नहीं थे, उस समय वो कांग्रेस में थे। तो ऐसे में
बीजेपी को उनसे अभी तक कोई ज़्यादा फ़ायदा जो है मिला नहीं है और यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। लेकिन हार्दिक पटेल का उनके साथ नहीं जाने का मतलब ये होगा कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी की जो बढ़त है वो मजबूती से एक साथ फिर से उभरती हुई नज़र आएगी। तो भले ही भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह ले कि हार्दिक पटेल के जाने से उनको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा क्योंकि पटेल समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो हार्दिक पटेल के साथ चलता है और हार्दिक पटेल जिस सियासी पार्टी में जाएंगे उस समाज का पूरा वोट उसी सियासी पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, यहाँ पर यही वोट मिलता नज़र आएगा, लेकिन वाकई में यहाँ पर ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा देखने वाली होने वाली है कि हार्दिक पटेल की वापसी से बीजेपी पर क्या होगा और क्या नहीं होगा। इस बीच आपको यहाँ पर बताते चलें कि अगर यहाँ कांग्रेस में हार्दिक पटेल शामिल होते हैं तो देखिए यहाँ पर दो लोगों को गुजरात की ज़मीन पर उतारा जा सकता है, एक तो कन्हैया कुमार और एक हार्दिक पटेल, जो कि पहले से ही दोस्ती उनकी चलती आ रही है। और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो यहाँ पर हार्दिक पटेल बीजेपी की तरफ से और कन्हैया कुमार यहाँ कांग्रेस की तरफ से, तब अबरार आपको क्या लगता है कि दो दोस्त लेकिन अलग अलग पार्टी से, तब यहाँ पर क्या सियासी घमासान देखने को मिल सकता है? देखिए, कन्हैया कुमार को लेकर के गुजरात की सियासत में लगातार कांग्रेस पार्टी जो है नई रणनीति बना रही है। उनको कई तरीके की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है क्योंकि कन्हैया कुमार युवा नेता है, तेज तर्रार नेता है। तो ऐसे में भी कांग्रेस पार्टी यही चाहेगी कि उनके चेहरे पर कम से कम गुजरात की जनता को आकर्षित करने का जो कोशिश है वो किया जाए उनके द्वारा। और कन्हैया कुमार इस बात में काफ़ी सफल भी रहेंगे क्योंकि अभी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में वो चल रहे हैं और लगातार उनके बयानात जो हैं देखने को मिलते हैं, तो ऐसे में गुजरात की जनता कहीं ना कहीं उनके चेहरे से प्रभावित ज़रूर होगी क्योंकि वो युवा है और युवा के तौर पर अगर कांग्रेस पार्टी उनका इस्तेमाल गुजरात के प्रचार प्रसार में करती है तो ज़रूर कांग्रेस पार्टी को ये फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही हार्दिक पटेल की जहाँ तक बात है तो हार्दिक पटेल भले ही वहाँ पर क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत नेता हो, लेकिन जिस तरीके से कन्हैया कुमार की छवि है उस तरीके की छवि हार्दिक पटेल की अभी नहीं बन पाई है। बिल्कुल, यहाँ पर उस तरीके की छवि नहीं बन पाई है हार्दिक पटेल की। हालांकि कन्हैया कुमार की लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि कन्हैया कुमार का जो प्रचार प्रसार और जनसभा करने का तरीका, शायद उनकी जगह तो कोई ले ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर यही देखना होगा कि कन्हैया कुमार आखिर उतरेंगे कब गुजरात की ज़मीन पर, जब चुनावों के लिए 10 से 12 दिन बचेंगे या फिर चुनावों के लिए 2 दिन बचेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये तमाम बातें इसलिए कही जा रही हैं। यहाँ पर कांग्रेस यही बड़ी गलती उत्तर प्रदेश में की थी और यही बड़ी गलती अब यहाँ पर दोहरा रही है। खैर, ये देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। अब यहाँ पर बात करते हैं अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी की, जो कि गुजरात में यहाँ पूरी टक्कर दे रही है कांग्रेस को। और बात करें तो बीजेपी को, देखिए यहाँ पर अभी तक देखा जा रहा था कि बीजेपी की टक्कर की कांग्रेस पार्टी होती थी, लेकिन यहाँ पर अब दो पार्टियां मुंह फाड़े खड़ी हुई हैं बीजेपी को हराने के लिए। एक तरफ कांग्रेस तो एक तरफ आम आदमी पार्टी। आखिरकार गुजरात के चुनाव में होगा क्या, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि गुजरात में इस बार आम आदमी सरकार की जो हवा चल रही है उसे कोई शायद यहाँ देखने के लिए सब तैयार बैठे हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है लगातार कभी कच्छ के दौरे पर तो कभी अहमदाबाद के दौरे पर, और इन दोनों का असर आखिरकार कितना देखने को मिलेगा गुजरात के इलेक्शन में, ये देखना बहुत जरूरी होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य रिपोर्ट को लेकर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।